हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 155। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी सॉल्व किया था, पर उसके अंदर मैंने O1 की एक्स्ट्रा स्पेस के साथ इसको सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करूंगा इसको O1 एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। तो चलो एक बार रिकैप करते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो या फिर ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आप लोग टेक के वर्ल्ड में अपडेटेड रहो और अपनी ड्रीम प्लेसमेंट्स पा सको। तो चलो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को एक स्पेशल क्लास इंप्लीमेंट करनी थी, स्टैक। और वो क्लास कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि मान लेते हैं कि ये आपका स्टैक है। आप अगर बोलोगे कि पुश कर दो 10, तो मैं यहाँ पे 10 पुश कर दूंगा। अगर आप मेरे को बोलो पुश कर दो 20, तो मैं यहाँ पे 20 पुश कर दूंगा। ठीक है। अगर कोई इस टाइम पे मेरे स्टैक का मिनिमम पूछेगा तो मेरे स्टैक का मिनिमम क्या आएगा? 10। मैं मान लेता हूं पुश कर देता हूं 5, तो मैंने यहाँ पे 5 पुश कर दिया। अब इस टाइम पे अगर मेरे स्टैक का कोई मिनिमम पूछेगा तो मेरा मिनिमम क्या आएगा? 5, क्योंकि अभी स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा क्या है? मेरा 5 है। तो हम लोगों को ये स्पेशल क्लास इंप्लीमेंट करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आप लोगों को मिनिमम मेंटेन करके चलना है। स्टैक के अंदर पुश, पॉप, टॉप और ये सब तो चलता रहेगा जो नॉर्मल ऑपरेशन। साथ में आपको गेट मिनिमम नाम का मेथड भी इंप्लीमेंट करना है। वो मेथड जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपके स्टैक के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर रही। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन अप्रोच के ऊपर। हमको बेसिकली क्या करना था कि हमको स्पेशल क्लास इंप्लीमेंट करनी है और हमको पॉप, टॉप, पुश, गेट मिनिमम ये सब चीजें हमको इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं पहले एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऐसे मैंने बता दिया कि पॉप कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो पहले मैं पॉप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसका कोड जाकर करूंगा। सेम चीज मैं टॉप के साथ, पुश के साथ और गेट मिनिमम के साथ भी करने वाला हूं। तो देखो यार, हमको ना वो स्पेशल क्लास इंप्लीमेंट करनी थी। तो मैं क्या कहता हूं ना कि आप लोग एक स्टैक रख लो। ये मेरा स्टैक हो गया, और मिनिमम को स्टोर करने के लिए ना आप एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बना लो। ठीक है। और ये दोनों ही आप क्या करो, लॉन्ग टाइप के बनाओ, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है। लास्ट में हमको रिटर्न तो इंटीजर ही करना है, तो हम उसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर और फिर उसको रिटर्न करवा देंगे। तो हमको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुश का कोड हमारा किस तरीके से काम करेगा। चलो एक बार लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं किसी ने बोला पुश 10, तो शुरुआत के अंदर तो मेरा स्टैक का जो साइज है वो मेरा 0 है, तो मैं यहाँ पे पुश करवा दूंगा 10 और मैं अपने मिनिमम को भी अपडेट कर दूंगा 10 से। अब अगर मेरे को कोई बोलेगा पुश 20, तो भैया जो 20 है वो मेरे मिनिमम से बड़ा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, मेरा मिनिमम अपडेट नहीं होगा और स्टैक के अंदर ये वैल्यू डायरेक्टली पुश हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 20 डाल दूंगा। अब इस टाइम पे अगर कोई मेरा मिनिमम पूछेगा तो वो मेरा मिनिमम 10 आ जाएगा। ठीक। अब मैं बोलता हूं कि ना पुश करवा दो 30 को पुश करवाऊंगा अगर मैं, तो वो भाई 30 जो मेरा वापस से सेम सिनेरियो है, वो मेरा मिनिमम से बड़ा है। तो बड़ा है तो डायरेक्टली पुश करवा दो, मिनिमम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस टाइम पर भी अगर मैं स्टैक का कोई मिनिमम मेरे से पूछे तो वो मेरा आएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी है ना, अब वो आगे थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब मैं बोलता हूँ कि पुश करवा दो 5, तो यार 5 अगर मेरे को पुश करना है तो उसका कोड किस तरीके से मैं करूंगा। देखो, अब जो मिनिमम है ना, जो मेरा 5 है, जो मैं पुश करने वाला हूं स्टैक में, वो मेरे मिनिमम से छोटा है, तो ऑब्वियसली मेरे मिनिमम की वैल्यू तो अपग्रेड होने वाली। अपग्रेड होकर मेरी नई वैल्यू मिनिमम की क्या बनेगी? ये 5। अब मैंने क्या किया, मिनिमम को तो अपग्रेड कर दिया क्योंकि मेरा जो मिनिमम था वो छोटा था, पर अब मैं स्टैक में क्या डालूंगा? क्या मेरे को स्टैक के अंदर 5 डाल देना चाहिए? नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, स्टैक में एक पहचान बना लेंगे कि जब भी स्टैक के अंदर जो वैल्यू है अगर वो मेरे मिनिमम से भी छोटी है, तो तुम ये बात समझ जाओ कि हमको क्या करना है, मिनिमम रिटर्न करवाना है। और जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना वो हमारे मिनिमम पे पड़ी है, और स्टैक के अंदर जो है वो बोगस वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू पड़ी है जो हम बना के डालेंगे। और वो जो पहचान होगी वो पहचान मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं बोलूंगा जब भी मेरे को मिनिमम मेरे को मिला है और वो छोटा है, जो मेरे पास वैल्यू आई है वो छोटी है मेरे मिनिमम से, तो स्टैक के अंदर उससे भी छोटी वैल्यू डालो। और उसको छोटी वैल्यू कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 2 into val माइनस मिनिमम माइनस 1। मतलब यहाँ पे इस टाइम वैल क्या है, 5 है, तो 2 into 5 माइनस मिनिमम की वैल्यू क्या थी मेरी पुरानी वाली 10 है, 10 डाल दो -1। तो ये कितना आएगा, 2 5 10, तो +10 -10 तो आपस में कट गए, -1 बचा तो -1 आ गया। तो -1 मेरा क्या है, मेरे 5 से भी छोटा है, तो मैं -1 क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं -1 यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। अब देखो, अगर अब मेरे से कोई पूछेगा ना कि भैया स्टैक का पीक क्या है, तो मैं बोलूंगा भैया, मान लो किसी ने मेरे से पूछा कि स्टैक का पीक बताओ, तो पीक बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा, भैया देखो जो पीक पे एलिमेंट पड़ा है ना वो मेरे मिनिमम से छोटा है, तो मेरा जो रियल वैल्यू है वो मेरे मिनिमम के अंदर स्टोर है, और जो मेरी स्टैक पे ना बोगस वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये तो मेरा हो गया पुश का कोड। जब मैं पीक की और टॉप की बात करूंगा तब मैं आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और फिलहाल आप ये बात ध्यान रखो, जब भी हमारा जो वैल्यू है वो हमारे मिनिमम से छोटा है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज कर स्टैक में वैल्यू अपडेट कर देनी है और रियल वैल्यू को हमको मिनिमम में स्टोर करवा देना है। तो चलो चलते हैं एक बार लीड कोड पे और अपना जो भी हमने डिस्कस किया है अभी पुश का, वो कोड इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो मिनिमम स्टैक है, ये क्लास है जो हमको इंप्लीमेंट करनी है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टैक बना लेता हूँ।
ठीक है। स्टैक मैं बना लेता हूँ लॉन्ग टाइप की और यहाँ पे उसको बैठा लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ लॉन्ग टाइप का मिनिमम, जो कि मैं साथ में साथ मेंटेन करता चलूंगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही कोई मेरी मिनिमम स्टैक को इनिशियलाइज करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक ऑफ लॉन्ग टाइप, ठीक है। और मिनिमम को हम तभी इनिशियलाइज करेंगे जब ये वैल्यू हमको पुश में डालेगा। तो अब मैं पुश के अंदर आ गया हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई क्या मेरा जो स्टैक का साइज है क्या वो मेरा 0 है। अगर वो मेरा 0 है ना तो उस केस के अंदर तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको स्टैक के अंदर डायरेक्टली पुश कर देनी है जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आई। तो वैल्यू तुम्हारी क्या है, इंटीजर है और स्टैक तुम्हारा लॉन्ग है। तो तुम क्या करो, पहले जो वैल्यू है उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करवा लो। तो लॉन्ग, जैसे मान लो मैं यहाँ पे val1 इज इक्वल टू टाइपकास्ट कर लेता हूँ इसे लॉन्ग में, और फिर क्या करूँगा, अपने स्टैक के अंदर इस वैल्यू को पुश करवा दूंगा और मैं जो मेरा जो मिनिमम है उसको भी इनिशियलाइज करवा दूंगा इसी वैल्यू से, क्योंकि अभी स्टैक का साइज तो 0 था। दूसरा केस देखते हैं, अगर जो मेरे स्टैक का जो साइज है वो मेरा 0 से बड़ा है तो उस सिनेरियो के अंदर मेरे को क्या करना है। तो देखो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमने अभी डिस्कस भी किया है, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले कि क्या जो तुम्हारी वैल जो तुम डालना चाह रहे हो क्या वो छोटा है तुम्हारे मिनिमम से, तो कुछ अलग काम होगा। अगर वो छोटा नहीं है तो तुमको डायरेक्टली पुश करवा सकते हो स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर मैंने पुश करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मेरे को डालनी है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा लॉन्ग स्टैक के अंदर पुश करवा दो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर 2 इंटू val1 माइनस मिनिमम -1। तो ये मैंने स्टैक के अंदर पुश करवा दिया अगर जो मेरी वैल्यू है वो छोटी है, और मैंने क्या किया, अपने मिनिमम को भी अपग्रेड करवा दिया, किससे, val1 से। तो ये मेरा हो गया पुश का कोड खत्म यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एक बार हमारे पॉप के कोड की। तो देखो पॉप का कोड ना किस तरीके से चलेगा, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था लास्ट एग्जांपल के अंदर, तो कि ये हमारा पॉप का कोड है। तो पॉप के अंदर मैं क्या करूंगा ना, मैं देखूंगा कि भैया जैसे मान लो अब ये मेरी स्टैक बन चुका था, यहाँ पे मैंने -1 डाल चुका और मेरा मिनिमम 10/5 था। अब किसी ने बोला भैया पॉप कर दो, तो पॉप कर दो। तो भाई पहले क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा स्टैक का साइज 0 से बड़ा है तभी मैं कुछ पॉप करूंगा। हाँ भाई स्टैक का साइज 0 से बड़ा है, चलो ठीक। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो स्टैक पे जो पीक की वैल्यू पड़ी है, स्टैक पे पीक है, क्या वो छोटा है मेरे मिनिमम से। अगर वो मेरा छोटा है ना मिनिमम से, तो मेरे को रिटर्न करना है मिनिमम, ठीक है। और अपने मिनिमम की वैल्यू को, जो मेरी ओल्डर वैल्यू थी मिनिमम की, उसको मेरे को रिट्रीव करना है, उसको बताऊंगा कैसे रिट्रीव करेंगे। और अगर मैं जो स्टैक का पीक है वो मेरा बड़ा है मिनिमम से, तो मेरे को उस केस के अंदर डायरेक्टली अपने स्टैक का जो टॉप है उसको डायरेक्टली पॉप कर देना। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे को मिनिमम अपना रिट्रीव करना है, तो उसको रिट्रीव करने का जो फॉर्मूला मेरा होगा ना, वो मेरा होगा 2 इंटू मिनिमम माइनस पॉप्ड वैल्यू -1। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा अपने मिनिमम को, ओरिजिनल मिनिमम को रिट्रीव करवा। एक बार मैं कोड पे चलता हूं और एक बार आपको करके दिखाता हूं, ठीक है यार। तो हमको अब एक बार हम पॉप का कोड भी फटाफट से इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखो अगर जो मेरा स्टैक का साइज है, वो मेरा अगर वो ग्रेटर देन 0 है तभी मेरे को पॉप करना है, ठीक है। और पॉप करने में मैं क्या बोलूंगा, भाई ठीक है पॉप कर लो, पॉप करवा लो वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या पॉप्ड वैल्यू क्या आएगी मेरी, स्टैक में से पॉप करवा दिया। जो पॉप करवा दिया, अब मैं क्या चेक करूंगा, भैया देखो जो भी तुम्हारी ये पॉप्ड वैल्यू आई है, ठीक है, क्या वो तुम्हारी बड़ी है मिनिमम से। अगर मिनिमम से बड़ी है तो उस केस के अंदर तुमको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो उस केस के अंदर तुमको कुछ करना ही नहीं है। अगर तो तुम्हारी जो पॉप्ड वैल्यू है वो तुम्हारी छोटी है मिनिमम से छोटी है, तो तुमको मिनिमम को अपग्रेड कर देना है। तो क्योंकि हमको पुराना मिनिमम पे फॉल बैक करना, वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि 2 इंटू मिनिमम माइनस पॉप्ड वैल्यू -1। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे पुराने वाले मिनिमम को रिट्रीव करवा लेंगे, और हम पहले स्टैक में से पॉप तो कर ही चुके हैं। तो ये मेरा हो गया पॉप का कोड। अब मैं बात करता हूं टॉप के कोड की। तो टॉप के कोड का भी मैंने आप लोगों को बताई थी बात कि टॉप का कोड हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर जो मेरे स्टैक पे यहाँ पे पीक पड़ा हुआ है ना, ये अगर जो ये स्टैक पे पीक पड़ा हुआ है, अगर ये वैल्यू मेरी छोटी है मेरे मिनिमम से, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे को मिनिमम रिटर्न करना है, क्योंकि रियल वैल्यू मैंने मिनिमम के अंदर स्टोर कर, ठीक है। और अगर मेरे जो स्टैक की पीक की वैल्यू है वो मेरे मिनिमम से बड़ी है, तो मेरे को उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अपने मिनिमम को रिटर्न नहीं करना है, अपने स्टैक के पीक को ही रिटर्न करना है एज यूजुअल। तो चलो एक बार फटाफट से हम अपने टॉप का कोड भी इंप्लीमेंट कर दे। तो टॉप के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है कि भैया स्टैक का साइज 0 से बड़ा होना चाहिए। तो स्टैक का साइज अगर 0 से बड़ा है तो भी हम टॉप चेक करेंगे, और वरना हम रिटर्न करवा जाएंगे -1। अब देखो इसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले हम स्टैक का पीक निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा लॉन्ग पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं हम स्टैक में, स्टैक डॉट पीक करके। तो मेरे पास पीक वैल्यू आ गई। पीक वैल्यू के हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या जो ये पीक वैल्यू आई है क्या ये मेरी बड़ी है मिनिमम से। अगर बड़ी है ना तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अपना जो पीक वैल्यू है उसी को रिटर्न करवा देना है। तो RET रिटर्न ऑफ इंट क्या करवा दो, पीक वैल्यू रिटर्न करवा दो, ठीक है। एल्स मैं क्या बोलूंगा, एल्स तुमको क्या करना है, तुमको रिटर्न करवा देनी है अपनी जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है वही, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हम मिनिमम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो रिटर्न करवा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमको देखो इंटीजर रिटर्न करना है और हमने सब कुछ लॉन्ग में बनाया है, इसलिए हमको टाइप कास्ट करना यहाँ पे जरूरी है।
रिटर्न लॉन्ग, रिटर्न नॉट लॉन्ग, रिटर्न इंट पीक मिनिमम। अब हम गेट मिनिमम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो गेट मिनिमम के अंदर मैं आप आई थिंक वो तो बहुत सिंपल ही है। अगर तुम्हारा जो स्टैक का साइज है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है तब तो तुम मिनिमम की बात करो, वरना तुम क्या कर दो यहाँ पे रिटर्न -1, ठीक है। अगर तो तुम्हारा स्टैक का साइज 0 से बड़ा है तो उस केस का तुमको क्या करना है, रिटर्न मिनिमम करना है। मिनिमम हमारा लॉन्ग टाइप का था तो उसमें इंट में टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि ये मेथड इंट रिटर्न, तो यहाँ पे अपना मिनिमम डाल देंगे। तो हमारे हमने गेट मिनिमम, टॉप, ठीक है, पॉप भी इंप्लीमेंट कर लिया, पुश भी इंप्लीमेंट कर लिया, और हमारा मिनिमम स्टैक तो हमने इनिशियलाइज कर ही रखा था। तो एक बार हम क्या कर देंगे ना, अभी हम इस अपने कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, तो कंपाइलेशन आ रहा है लाइन नंबर 47 के अंदर। देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे पास हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, हमारे कोड को सबमिट करके देखेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पे कोड है वो सबमिट हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कोड को कैसे सॉल्व किया है, सिर्फ O1 एक्स्ट्रा स्पेस ली है। पिछले वाले अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो मैंने इस मिनिमम को निकालने के लिए एक स्टैक बनाया था और उसमें अपना मिनिमम स्टोर किया था। पर इस वाली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एक कांस्टेंट स्पेस ली है मिनिमम को स्टोर करने के लिए, और उसी के बेसिस पे हम अपनी जो है मिनिमम स्टैक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।